आइसोलेशन के बाद आज मैं पहली बार घर से निकल रही हूँ। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शानिका सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम लॉकडाउन हटा रहे हैं, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं और कोरोना को हटाएंगे। होम आइसोलेशन के बाद आज मैं पहली बार घर से निकल रही हूँ। आइए चल के देखते हैं लखनऊ की क्या फिजा है। आइए आपके साथ इस वक्त हम गोमती नगर के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। रोड्स पर काफ़ी सन्नाटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ ज़रूरी काम वाले ही शायद निकल रहे हैं। आज मैं भी बहुत दिनों के बाद ड्राइव कर रही हूँ। अब हम परिवर्तन चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आप सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। ये है अंबेडकर मेमोरियल पार्क। बहुत खूबसूरत है, मगर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इसके बाद अब हम विमेन पावर लाइन 1090 क्रॉसिंग पर हैं और सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड सीएम हाउस है, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड में गवर्नर हाउस है। इस रोड पर भी सन्नाटा है, लगभग ना के बराबर लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सारी सड़कें खाली पड़ी हैं, यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा, कहीं कहीं कोई गाड़ी। ये है लखनऊ की रौनक और भीड़ भाड़ वाला एरिया, लेकिन इस चौराहे पर भी कोई नहीं दिख रहा है। और आगे हम जहाँ चल रहे हैं ये हजरतगंज वीआईपी मार्केट। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूना पड़ा है, कोई भी शॉप खुली नहीं है। शॉपिंग तो दूर की बात है, लखनऊ वाले लॉकडाउन के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। ये अब हम आसिफुद्दौला के मकबरे के पास हैं, जो कि लखनऊ के नवाब थे। मेरे लेफ्ट साइड में बेगम हजरत महल पार्क है, जिन्होंने अंग्रेजों से जंग में अगुवाई की थी। हमारे राइट साइड में लखनऊ का पहला 5 स्टार होटल क्लार्क साउथ। इस होटल ने हेडलाइंस 24 को 2 हैं, एक मैं खुद शहना खान और दूसरे जफर हसन से। मैंने होटल मैनेजमेंट किया तो मैंने अपना करियर इसी होटल से शुरू किया था। यह है लखनऊ की मशहूर लखनऊ यूनिवर्सिटी। आम दिनों में काफ़ी चहल पहल रहती है, मगर लॉकडाउन की वजह से यहाँ भी सन्नाटा ही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ। इसके बाद हम आईटी कॉलेज के सामने से गुजर रहे हैं। अब हम महानगर पहुँच चुके हैं। वही सूनी सूनी सड़कें, कभी कभी तो डर भी लगता है कि आखिर इस शहर को हुआ क्या है। बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक भी है, वक्त की ज़रूरत है। ये है बॉयज़ स्कूल। ये भी लखनऊ का एक फेमस स्कूल है। इसकी बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है। ये पप्पू स्टोर से सीधे हम क्लासिक रेस्टोरेंट गोल मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये निशादगंज महानगर का बादशाह नगर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम इंदिरा नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ भी सड़कें सूनी हैं और ये इंदिरा नगर का लेखराज मार्केट है। और इसके बाद हम पहुँच गए हैं भूतनाथ मार्केट की तरफ। इंदिरा नगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक मूवमेंट को रोकने के लिए
यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लखनऊ की फ़िज़ा आप लोगों को कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी और मैं आपके साथ शाहाना खान। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना पेंडेमिक में जर्नलिज्म का काम काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, या यूँ कहें कि हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। चाहे जंग का मैदान हो या कोई तूफान, कोई पेंडेमिक हो या जश्न, कर्फ्यू हो या लॉकडाउन, हमें अपना काम करते रहना पड़ता है, तभी आप तक सच्ची और वक्त पर खबरें पहुंच पाती हैं। मार्च लास्ट में लखनऊ में भी कोरोना फैलने लगा था और हमारे रिपोर्टर्स भी पॉजिटिव हो गए थे, तो हमें और शाहाना खान को खुद फील्ड में निकलना पड़ा और इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ गोमती नगर में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की कवरेज के लिए 20 मार्च 2021 को हमें और शाहाना खान को दोनों को निकलना पड़ा। और उसी के बाद हम दोनों लोग कोरोना के सिम्टम्स फील करने लगे थे, तो हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट करवाया, तो हम दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कफ और वीकनेस की वजह से न्यूज़ शूट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। न्यूज़ पढ़ते हुए सांस की दिक्कत, कफ आ रही, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह एंकरिंग करनी जारी रखी और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था कि किसी भी तरह आप तक न्यूज़ पहुंचती रहे। आप सभी की दुआओं से आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। दुआओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से शाहाना खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लाइन पर हैं। उनसे कहूँगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आपसे। 22 मार्च 2021 के बाद आज एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हूँ। जैसा कि अभी जफुल ने बताया कि एक इवेंट की कवरेज के दौरान हम कोविड पॉजिटिव हो गए थे और हमारे लिए एंकरिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, कफ, फीवर और वीकनेस की वजह से। लेकिन जफुल ने मेरा साथ दिया और ख़बरों की हकीकत आप तक पहुंचाते रहे। रियली मेरे लिए ये टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था। इसी बीच मेरी मदर एक्सपायर हो गई। उनसे मिल भी नहीं सके क्योंकि हम कोविड पॉजिटिव थे और होम आइसोलेशन में थे, और कहीं मैं अपनी मदर को इन्फेक्ट ना कर दूं, इसीलिए मैं उनसे मिलने भी नहीं जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी इम्तिहान ले रही हो। हमारे पास आप लोगों के डेली मैसेजेस आ रहे थे कि आप आजकल कहाँ हैं, न्यूज़ नहीं कर रही। तो मैंने सबको बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतने लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, उसी की वजह से मैं आज ठीक हूँ। मुझे कुछ पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग गया। मैं अपने फैमिली डॉक्टर फैज़ान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया, क्योंकि मुझे काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हो गई थी इस कोरोना की वजह से। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सभी ने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, और डॉक्टर फैज़ान का, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करके मुझे इस ट्रॉमा से बाहर निकाला। और इस पेंडेमिक में जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है, उन सभी के लिए मेरी दिल से संवेदनाएं हैं। ये ऐसा वक्त चल रहा है जब हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, और हम सब इस मुश्किल वक्त से जल्दी बाहर निकले, यही कामना करनी है। वंस अगेन थैंक्स यू ऑल। सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है और आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? मेरा नाम शानिका सिद्दीकी है। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ, ग्रेजुएट कॉलेज। अच्छा, कोरोना टाइम में स्कूल तो जाना हो नहीं रहा है, फिर आपकी स्टडीज कैसे चल रही है? स्कूल तो हम जा नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और फिर इवनिंग में मैं होमवर्क करती हूँ, उसके बाद इंजॉय करती हूँ।